लेबर लॉ सेकंड से रिलेटेड 65 सॉल्व एमसीक्यू की ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ की वीडियो है। चैनल पर नए आए हैं और टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो लेबर लॉ सेकंड के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, तो वहाँ पर आपको पहली टेस्ट सीरीज़ की वीडियो मिल जाएगी और आप वहाँ जाकर देख सकते हैं पहली टेस्ट सीरीज़ की वीडियो। तो आज की ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ की वीडियो है। तो चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार निरीक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, आवश्यकता अनुसार। दूसरा क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 7(2) कटौती के किस प्रकार को दर्शाती है? ए ऑप्शन सही होगा, अधिकृत कटौती। तीसरा क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार कौन सी अनधिकृत कटौती है? बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, अनचाहा चंदा। क्वेश्चन नंबर 4, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के द्वारा नियम अनुसार मजदूरी में से कौन सी कटौती दिए गए विकल्पों में मान्य है? क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में संशोधन कब हुए? डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार दिए गए विकल्पों में कौन सा यौन उत्पीड़न में नहीं आएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ऑफिस के केबिन में बैठना। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भवती महिलाओं को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है? 7 का यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, 26 सप्ताह। 8 नंबर, निरीक्षकों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 8 में यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकृत कटौतियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, मजदूरी भुगतान का समय मजदूरी भुगतान अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित है? तो 10 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 5। क्वेश्चन नंबर 11, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में मजदूरी भुगतान के दायित्व के विषय में किस धारा में उल्लेख है? 11 में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर, वीकली पेमेंट बिल का संबंध किस वर्ष से है? बी ऑप्शन सही होगा, 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, निरीक्षकों की नियुक्ति कैसे होती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में विज्ञप्ति जारी करके की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, कारखाना अधिनियम 1939 के अध्याय 3 की किस धारा में श्रमिकों के स्वास्थ्य का प्रावधान है? 14 में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 11 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 15, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा के अनुसार यह उल्लेखित है कि प्रत्येक कारखाने में अभिनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट निःस्राव को हटाने के लिए प्रभावकारी कार्य किया जाएगा? 15 में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 12। क्वेश्चन नंबर 16, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 किस आयु के बालक को कारखाने में काम करवाने की अनुमति नहीं देता है? 16 में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, 14 वर्ष से कम के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1939 कर्मकारों के लिए स्वच्छ पानी की समुचित आपूर्ति की व्यवस्था किस धारा के अनुसार उल्लेखित है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, धारा 18। क्वेश्चन नंबर 18, कारखाना अधिनियम 1948 कर्मकारों के लिए शौचालय और मूत्रालय का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 18 में बी ऑप्शन से होगा, धारा 19। क्वेश्चन नंबर 19, थूकदान, शौचालय और मूत्रालय, पीने का पानी और प्रकाश उल्लेख कारखाना अधिनियम 1939 के किन धाराओं में उल्लेखित है? ये यहाँ अंकित क्रम में धाराएं हैं। तो यहाँ पर 19 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, 20, 19, 18 और 17 क्रमानुसार हैं, जिस तरह से यहाँ पर क्रमानुसार क्वेश्चन में दिया गया है। 20 नंबर, प्रबंधक या सेवा योजक का यह कर्तव्य है कि वह मशीनों की घेराबंदी इस प्रकार करें ताकि किसी प्रकार के खतरे की संभावना न रहे। यह कारखाना अधिनियम 1939 की किस धारा में उल्लेखित है?
तो 20 में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा धारा 21। 21 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है? तो 21 में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 22 से 40 तक। क्वेश्चन नंबर 22, जब किसी कारखाने में चलती हुई मशीनों पर कार्य करना आवश्यक हो तो यह कार्य कुशल और विशेष वस्त्र पहने कामगारों द्वारा कराया जाना चाहिए। यह उल्लेख कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में उल्लेखित है या होती है? तो 22 में बी ऑप्शन से होगा यहाँ पर आपका धारा 22। क्वेश्चन नंबर 23, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 32 क्या कहती है? तो 23 में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, आंखों की सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में उल्लेख है? तो 24 में बी ऑप्शन से होगा धारा 35। क्वेश्चन नंबर 25, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में धूल, धुआं, भाप और गैस रोकने का प्रावधान उल्लेखित है? 25 में ए ऑप्शन से होगा आपका धारा 37। क्वेश्चन नंबर 26, कटौती कितने प्रकार की होती है? ए ऑप्शन से होगा 2। क्वेश्चन नंबर 27, मजदूरी भुगतान अधिनियम पहली बार कब अस्तित्व में आया? तो 27 का डी ऑप्शन से होगा 1936 ईस्वी में। 28 नंबर, नियोजित कर्मकार द्वारा नियोजक या उसके अभिकर्ता को किया गया हर प्रकार का भुगतान इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु क्या समझा जाएगा? तो इसमें 28 में आपका ए ऑप्शन से होगा मजदूरी से हुई कटौती। क्वेश्चन नंबर 29, मजदूरी भुगतान को लेकर 1929 से 30 में किसने अपनी रिपोर्ट दी? 29 में आपका ए ऑप्शन से होगा मुंबई लेबर रॉयल कमीशन। 30 नंबर, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के किस धारा में मजदूरी को परिभाषित किया गया है? बी ऑप्शन से होगा धारा 2 में। क्वेश्चन नंबर 31, कारखाना अधिनियम 1948 के किस धारा में सुरक्षा अधिकारियों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है? 31 में आपका सी ऑप्शन सही होगा धारा 40 खा। 32 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 खा 2 के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्यों, उनकी योग्यताओं तथा सेवा की दशाएं किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो 32 में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा राज्य सरकार के नियमों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों के कल्याणकारी उपबंधों के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया है? 33 में बी ऑप्शन से होगा आपका धारा 42 से 48 तक। क्वेश्चन नंबर 34, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 के अनुसार जहां 250 से अधिक कर्मचारी नियोजित हों, जलपान गृह संबंधी नियम कौन बना सकता है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 35, 150 से अधिक कर्मकारों वाले कारखानों में कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में विश्राम गृह और भोजन कक्ष की व्यवस्था का उल्लेख है? 35 में बी ऑप्शन से होगा धारा 47(1). क्वेश्चन नंबर 36, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में पारित किया गया, यह कब लागू हुआ? तो 36 में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा 1 जुलाई 1924। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिकर दिलाने की पहल सर्वप्रथम भारत में कब की गई? तो 37 में आपका ए ऑप्शन से होगा 1923 ईस्वी में। 38, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 दिए गए विकल्पों में कौन सा विधायन है? 38 में सी ऑप्शन सही होगा आपका सामाजिक सुरक्षा का विधायन। 39, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में कहा गया है कि कर्मकार को हुई क्षति की प्रकृति के अनुसार प्रतिकर की राशि का भुगतान किया जाता है? ए ऑप्शन से होगा यहाँ पर धारा 4। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में विभिन्न श्रमिक विधायनों को अधिनियमित किया गया है, जो सार रूप में दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो 40 में यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, श्रम विषयक रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया? 41 का बी ऑप्शन से होगा 1929 से 30 ईस्वी में। 42 नंबर, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 कब पारित हुआ? तो ए ऑप्शन से होगा 23 अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा अधिनियम
हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा के विषय में पहला विधायी प्रयास है। तो 43 में आपका ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। क्वेश्चन नंबर 44, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 किसमें कार्यरत कर्मचारी को प्रतिकर धनराशि देने से संबंधित उपबंध प्रस्तुत करता है? 44 का यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 45, आंशिक योग्यता का उल्लेख कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में वर्णित है? 45 में यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 2(1)(g). क्वेश्चन नंबर 46, पूर्ण अयोग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन दिए गए विकल्पों में सत्य है? तो 46 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। 47, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अस्तित्व में कब आया? ए ऑप्शन सही होगा, 1 जुलाई 1948 ईस्वी में। 48, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अनुसार दिए गए विकल्पों में कौन सा कर्मचारी प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा? तो 48 में यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, क्षतिपूर्ति प्रतिकर मुआवजा पाने के लिए किन प्रमाण पत्रों साक्ष्यों का होना आवश्यक है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 50, निरीक्षकों की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है? 50 में बी ऑप्शन सही होगा, धारा 14(4). क्वेश्चन नंबर 51, कारखाने में शिशु गृह के बारे में प्रावधान किसी सिफारिश पर किया गया? तो 51 का ए ऑप्शन होगा, रॉयल कमीशन। 52 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 42 के अनुसार किसका दायित्व है कि वह कर्मचारियों के कपड़े धोने की सुविधाएं उपलब्ध कराए? तो 52 का ए ऑप्शन से होगा, प्रबंधकों का। 53, कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी धारा कारखाने में प्राथमिक उपचार के उपकरणों से संबंधित है? 53 का बी ऑप्शन से होगा, धारा 45। 54, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 49 के अनुसार किसका दायित्व है कि ऐसे कारखाने जहां कर्मकारों की संख्या 500 या उससे अधिक हो, कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाए? तो यहाँ पर 54 में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, कारखाने के अभिकर्ता का। क्वेश्चन नंबर 55, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा के अंतर्गत वयस्कों के काम के घंटों संबंधी प्रावधान है? 55 में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, धारा 51 से 58। क्वेश्चन नंबर 56, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 54 के अनुसार वयस्क कर्मकार के अधिकतम कार्य के घंटे कितने होने चाहिए? तो 56 में यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका, 9 घंटे। क्वेश्चन नंबर 57, मजदूरी का कालावधि दिए गए विकल्पों में किस पर आधारित होता है? 57 का डी ऑप्शन से होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 58, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के उद्देश्य क्या हैं? तो 58 का डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। 59 नंबर, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का प्रवर्तन कब हुआ? तो 59 का बी ऑप्शन से होगा, 1 जुलाई 1984 ईस्वी। पूर्ण अयोग्यता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? 60 का ए ऑप्शन से होगा, धारा 2(1)(l). क्वेश्चन नंबर 61, कर्मकारों की सेवाओं में परिवर्तन किस धारा के द्वारा किया जाता है? 61 का बी ऑप्शन से होगा, धारा 9 का। 62, श्रमिकों के वर्गीकरण में कौन श्रमिक में सम्मिलित है? तो 62 का डी ऑप्शन से होगा यहाँ पर आपका, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 63, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 2(1)(घ) में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? तो 63 का यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा, आश्रित। क्वेश्चन नंबर 64, केवल मध्यस्थता में? तो 64 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अनुसार दिए गए विकल्पों में किस कर्मकार को इस अधिनियम की परिधि में नहीं रखा जाएगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, कार्यालयों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मी। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। धन्यवाद।